राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। टेट की तैयारी में लगे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा कहते किसे हैं। बहुत बार हम नाम को पढ़कर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। संज्ञा जिसे कि आप नाउन कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। नाउन वैसे तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो ही गई होगी कि किसी का भी नाम ही संज्ञा कहलाता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, भाव हो या फिर कोई जीव हो। अर्थात अगर हम इसको राइमिंग शब्दों में भी बोलें तो व्यक्ति, वस्तु या हो स्थान, संज्ञा कहे उसे सारा जहान। यानी कि आप किसी का भी नाम ले लीजिए, इस दुनिया में पहचान के लिए हम लोग नाम रखते हैं। हर एक वो चीज़ जिसका नाम लेते ही वो आपके सामने एक फ़ोटो के रूप में आ जाए, वही संज्ञा कहलाएगी। तो संज्ञा के यहाँ पर आपको 5 भेद दिए गए हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, फिर द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप प्राप्त कर लें ताकि कभी भी इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आए तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जिसे आप कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से आपको पता चल रहा है कि वो शब्द जो किसी के नाम के बारे में हमें बताएं कि ये किसी का नाम है। अब वो किसी का भी नाम हो सकता है, मेरा नाम, आपका नाम, आपके आसपास जितने भी फ्रेंड्स हैं, किसी भी चीज़ का नाम लेते ही जब वो चेहरा हमारे सामने आई तो वो कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मोहन, राम, श्याम, दिल्ली, चंडीगढ़, है ना, तो मद्रास, यानी किसी का भी नाम आपके सामने जब आए तो वो संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। दूसरा है इसी के अंदर जातिवाचक संज्ञा, जिसे आप बोलते हैं कॉमन नाउन। अर्थात ऐसे शब्द जो कॉमनली किसी के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, वो पूरे जाति समूह का, पूरे जाति का ही हमें बोध करवाती हैं। अगर मैं लड़की बोलूं तो इसमें सभी लड़कियां आ जाएंगी। जैसे लड़की के हमारे माइंड में एक चित्र रहता है कि वो 15 से 20-22 साल तक की लड़की होगी। अगर मैं वृद्ध बोलूं तो आपके माइंड में एक एज आ जाएगी जो 45 या 50 से ऊपर की फीमेल होगी, तो वृद्धा की आपके माइंड में एज आ जाएगी, है ना। बच्चा बोलूं तो 12-13 साल तक के जितने भी चिल्ड्रन हैं वो आपके सामने आ जाएंगे कि ये बच्चे कहलाते हैं। तो ऐसे ही जब मैं नदी बोलूँ तो आपको पता है कि फ्लोइंग वाटर, तो किस तरीके से वो मतलब पानी जो बहता हो वो नदी कहलाता है। देश यानी कंट्री, किस कोई भी देश हो सकता है, पुस्तक कोई भी हो सकती है, लेकिन जब इनका नाम आपको दिया जाए, जैसे नदी के साथ में गंगा नदी बोलूँ तो आपके माइंड में एक पिक्चर आ जाएगी कि हाँ, हम उस गंगा नदी की बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन जब मैंने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ एक चीज़ का बोध करवाया कि वो होती क्या चीज़ है नदी, तो आपके लिए वो जातिवाचक संज्ञा की पहचान रहेगी। तीसरी है भाववाचक संज्ञा, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति के भाव का या दशा का, गुण दोष का बोध करवाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो हमें फील करते ही हमारे सामने आते हैं, उन्हें ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भूख है, भूख भाई बताई तो नहीं जा सकती कि कैसी है, लेकिन फील ज़रूर करते हैं कि मुझे भूख लगी है। जैसे ही भूख लगी आप बोलते हैं तो माता आपको खाना देती है। अगर आप बोल रहे हैं मुझे प्यास लगी है, तो आपको रोटी ना देकर पीने के लिए कोई लिक्विड चीज़ दी जाती है, पानी दिया जाता है। तो ऐसे शब्द जिनसे आपकी किसी फीलिंग वाले शब्द आपके सामने आते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद है समूहवाचक, अर्थात कोलेक्टिव नाउन। ऐसे शब्द जो पूरे ग्रुप का ही बोध करवाते हैं, जिसमें कोई सिंगल पर्सन या कोई सिंगल चीज़ नहीं रहती। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं। जैसे कक्षा है, कक्षा कभी एक बच्चे से नहीं बनती। भीड़, भीड़ में आदमी खड़ा है, भीड़ में आदमी अकेला नहीं होता, वहाँ पर कितने भी लोग हो सकते हैं। सभा है, कोई समुदाय है, ग्रुप है बच्चे। अभी आप इनके साथ साथ आपके पास शब्द आते हैं कॉमन। जैसे दर्जन शब्द है, दर्जन में कभी एक चीज़ नहीं होती। रिम शब्द है, रिम में अभी आपके पास एक पेज नहीं होता। गुलदस्ता है, गुलदस्ता में कभी एक फूल नहीं होता। ऐसी टुकड़ी, गिरोह, ऐसे शब्द हैं आपके सामने जो डेली आते हैं। तो ऐसे शब्द जिसमें किसी एक चीज़ का पता नहीं, पूरे ग्रुप का पता चले, वो शब्द कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद है बच्चे आपके साथ द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसी चीज़ें जिनको हम मार्केट से बाय करते हैं, वो लिक्विड भी हो सकती हैं, वो मेटल भी हो सकते हैं, वो एनी टाइप ऑफ मटेरियल भी हो सकता है। इसको हम बोलते ही मटेरियल नाउन है। ऐसी चीज़ें जिन्हें आप मार्केट से बाय करके अपनी डेली लाइफ को चलाते हैं। इसमें चावल, घी, चांदी, दूध, शहद,
सारी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी मटेरियल के टाइप में जो आप किचन में यूज़ करते हैं मोस्टली, या फिर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें मेटल, जैसे सोना चांदी है ना, सारे मेटल आपके पास आ गए। इसमें अब ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, सभी तरीके के मेटल यूज़ आ जाते हैं आपके पास। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। इसके बाद बेटा थोड़ा सा आप इसके बारे में जानकारी लीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जब जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग की जाती है। देखिए, वैसे तो हम हमारे जीवन में कुछ ऐसे शब्द सुनने में आते हैं जो किसी का नाम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम उनको जातिवाचक कॉमनली कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अभी मेरे पास एक शब्द है विभीषण। विभीषण वैसे तो रावण का भाई था, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि रावण का भाई था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोगों को विभीषण का नाम दे दिया जाता है जो अपने घर का भेद किसी दूसरे के सामने बताते हैं, या फिर दल बदल लेते हैं। जैसे उनको क्या, मुझे ऐसे विभीषणों की ज़रूरत नहीं है जो समय आने पर काम ना आए। अर्थात यहाँ पर विभीषण की बात नहीं की गई, यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों की बात की गई है जो अपने भाई का साथ ना देकर किसी और के साथ मिल जाते हैं। ऐसे ही आपके पास एक शब्द है एकलव्य। एकलव्य वैसे तो एक स्टूडेंट हुआ है ना, महाभारत में आपने इसका नाम सुना होगा, लेकिन एकलव्य ऐसे व्यक्ति की बजाय अगर मैं बोलूं, ऐसे एकलव्य ही इस सेना को जिता सकते हैं। अर्थात यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्तियों की, विशेष व्यक्तियों की बात की गई है जिनमें उस खास क्वालिटी का होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर भी आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, है ना। वह लोह पुरुष निकला, सारा कष्ट झेल गया। वैसे तो लोह पुरुष हमारे किसी और पर्सन को बोला जाता है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जी को बोला जाता था, लेकिन इसके बावजूद किसी ऐसे व्यक्ति में किसी वैसे ही गुण को देखकर उसको भी लोह पुरुष की संज्ञा दे दी गई है। सूरदास, सूरदास वैसे हम लोग जानते हैं कि वो एक कृष्ण जी के भक्त हुए, उनका नाम सूरदास था, लेकिन उसके पीछे भी एक कहानी है कि उनको सूरदास इसलिए बोला जाता था कि वो अंधे भी थे। और आज की लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी आंखें काम नहीं करती, उनको भी सूरदास देकर बुला लिया जाता है। तो ये भी एक कॉमनली जाति के रूप में ही प्रयोग होता है। इसके बाद है भाई जातिवाचक संज्ञा जब व्यक्तिवाचक के रूप में भी यूज हो जाती है। कब? देखिए, एक बात का ध्यान रखिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होगी, लेकिन जब भी वो जातिवाचक संज्ञा में बदलेगी तो वो बहुवचन भी में बदल जाएगी। अर्थात जातिवाचक का हम वचन बदल सकते हैं, लेकिन एक वचन सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा ही रहेगी। तो जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है जब कोई शब्द किसी जातिवाचक शब्द तो हो, लेकिन किसी खास के लिए यूज किया जाता हो। जैसे गांधी जी, वैसे तो गांधी एक जाति है जिसमें गांधी सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी हम गांधी जी के बारे में बात करें, जब बापू के बारे में बात करें, तो वो एक व्यक्ति विशेष का हमारे सामने एक नाम रख रही है कि वो व्यक्ति विशेष कैसे थे। ऐसे ही नेहरू जी हैं, ऐसे ही नेताजी हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हमारे सामने आ जाएंगे जब हम उनको उस स्पेशल नाम से ही पहचानेंगे। अब है भाववाचक संज्ञा जब जातिवाचक के रूप में प्रयोग होती है। भाव शब्द क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द भी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, परंतु जब ये कभी बहुवचन में यूज होने लगे तब समझ लीजिए कि ये जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो गए हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अब तो दूरियां भी नज़दीकियां बन गई हैं। दूरी वैसे हमारे माइंड में एक भाव है कि दूर, मैं तुमसे बहुत दूर हूँ। नज़दीकी ऐसे ये भी एक भाव है। ऊंचाइयाँ नापनी हो तो पहाड़ों पर जाओ। अब ये क्या है, इसके हमारे माइंड में एक चीज़ बैठी हुई है कि पहाड़ की जो चीज़, वो हाइट है, ऊंचाई है, वो हमारे माइंड में आ जाती है। साथ ही साथ हम ऐसे फील करते हैं कि ये पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और इसकी कम है। किसी को कम लगती है, किसी को ज़्यादा लगती है। गोपाल में इतनी बुराइयां हो सकती हैं, मैं सोच भी नहीं सकता। बच्चे, ऐसे शब्दों को आप ध्यान रखेंगे कि जैसे ये आपको हाईलाइट भी करके दिए गए हैं, दूरियां, नज़दीकियां, ऊंचाइयां, बुराइयां, ये भाववाचक होते हुए भी बहुवचन में प्रयोग किए गए हैं, जिसके कारण ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। और आपको ये क्वेश्चन 2020 में आया भी हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आप स्पेशली ध्यान भी रखेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे शब्दों की सूची दे रही हूँ जिनको आपके लिए
पढ़ना आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है, क्योंकि ये समय आपको याद करने का नहीं, सिर्फ एक बार ध्यान से रीडिंग लेने का है। आपको कम से कम पता हो कि किस शब्द को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है और किन शब्दों से क्या क्या शब्द बन सकते हैं। तो ये कुछ शब्द दिए हैं, इनको आप पढ़िएगा ज़रूर, ताकि आप अपने पेपर को ईजिली क्रैक कर सकें। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी कंप्लीटली सहायता कर सकूं, आपको अच्छी से अच्छी एग्जाम्पल्स दे सकूं, आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उनकी भी सहायता हो सके। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।